पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में टर्म से क्या मुराद है? तो टर्म का मतलब क्या है? टर्म इसका मतलब है नंबर आर ए प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स रेज टू अ पावर। ये हमारे पास यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेशन, ये सारे जुमले हैं, रियाजी के जुमले हैं। दे आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को का मतलब है जुमले, तो ये रियाजी के एक्सप्रेशन है, जुमले हैं। और इनकी तादाद जो है, ये पहला जुमला है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ये भी दूसरा एक्सप्रेशन है, ये तीसरा एक्सप्रेशन है, ये चौथा एक्सप्रेशन है। तो टर्म से क्या मुराद है? अ नंबर आर ए प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स रेज टू अ पावर। अगर इसी डिफिनीशन को हम देखें तो अ नंबर, तो ये हमारे पास एक नंबर है। फिर यहाँ पे है ए प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स रेज्ड टू अ पावर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल रेज टू अ पावर, ये नंबर है और यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसके साथ प्रोडक्ट है। और ये वेरिएबल, इसी वेरिएबल का जो पावर है एक्सपोनेंशियल 2 है। यहाँ पे भी है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ वेरिएबल। यहाँ पे भी है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद वेरिएबल हैविंग सम पावर एक्सपोनेंट। तो ये सारे टर्म्स है। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है सिंगल टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है। टर्म का मतलब क्या है? किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स से क्या मुराद है? किसी एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स, ये पार्ट्स अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड हो या मिले हुए हो तो हम कहते हैं कि इसमें इतने टर्म्स है। इन्हीं टर्म्स को हम इन्हीं पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स या तो एडिशन से मुंसलिक होंगे या सब्ट्रैक्शन से होंगे। तो फिर हम इनको काउंट करेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो दूसरा पार्ट है ये सेकंड टर्म है, और इस तरह हम पार्ट्स गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है ये सारे एक्सप्रेशन है। और टर्म हम किस तरह एक एक्सप्रेशन है और 3 पार्ट्स है। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इन दोनों, ये दो पार्ट्स आपस में इसी प्लस से कनेक्टेड है, ये प्लस से कनेक्टेड है, माइनस से कनेक्टेड है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स होते हैं तो या तो ये एडिशन से मुंसलिक होंगे या सब्ट्रैक्शन से। तो इन्हीं पार्ट्स को हम टर्म्स कहेंगे। अगर इन दोनों पार्ट्स के दरमियान प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो तो फिर ये बतौर 1 पार्ट होगा या 1 टर्म होगा। तो ये हमारे पास टर्म हो गया। अब कोएफिशिएंट से क्या मुराद है? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये न्यूमेरिकल फैक्टर है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म। फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 5 और एक्स स्क्वायर का जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है तो इसमें 5 एक फैक्टर है और एक्स स्क्वायर दूसरा फैक्टर है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो 5 हमारे पास कोएफिशिएंट है। इसके अलावा ये -2 ये एक कोएफिशिएंट है, 9 भी कोएफिशिएंट है। तो ये तीनों ऑल ऑफ देम, दीज 3 आर expressions, algebraic expression. Here the exponents, so in the first expression exponent is 5, in the second expression exponent is -2, in the third expression the coefficient is 9. 5 -2 9, these are the coefficients in these 3 algebraic expression. अब constant से क्या मुराद है? the term without a variable, वो term जिसमें वेरिएबल ना हो
तो इसी टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये सारे कांस्टेंट है। अब पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है? पॉलिनॉमियल का जो डिफिनीशन है, एन एक्सप्रेशन वेरिएबल विल आइदर बी ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉली इसका मतलब है मैनी। पॉलिनॉमियल और यहाँ जो डिफिनीशन है पॉलिनॉमियल, अ फाइनाइट सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स पावर एन। यहाँ पे ए एक्स पावर एन, इसको अगर हम देखें तो ये सारे -15x³ ये इसी फॉर्म में है, 2x² ये इसी फॉर्म में है, -5 यहाँ पे x पावर 0 हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है यानी 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 2 है, यहाँ पे x नहीं है लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये भी एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो या तो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे पावर +6 है, 5 है, 3 है, 1 है। यहाँ पे 3 है, 2 है और यहाँ पे पावर 0 है। तो एनी एक्सप्रेशन in which exponent of the variable is either 0 or positive integer is called polynomial expression or simply polynomial। तो अब इसी पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये 4 टर्म्स इसी एक्सप्रेशन में है। मोनोमियल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? मोनोमियल एक्सप्रेशन अ पॉलिनॉमियल विद एग्जैक्टली 1 टर्म। जिस एक्सप्रेशन में 1 टर्म हो तो इसको हम इस ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे? मोनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें 1 टर्म हो तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे मोनोमियल एक्सप्रेशन है। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे कितनी एक्सप्रेशन है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 एक्सप्रेशन है और हर एक एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, तो ये सारे एक्सप्रेशन मोनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? अ पॉलिनॉमियल विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स। जिस पॉलिनॉमियल में 2 टर्म्स हो तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे ये सारे ये एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। तो ये एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स भी 2 है। फर्स्ट टर्म r है, सेकंड टर्म -3 है। तो ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ भी 2 टर्म है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। ट्राइनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल विद एग्जैक्टली 3 टर्म्स। जिस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हो तो उसको हम 3 टर्म्स वाले पॉलिनॉमियल को हम ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। 3 टर्म्स है तो इसको हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये जुमला भी एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये भी एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है, ये वाला भी एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है। तो ये तीनों ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है। मोनोमियल एक्सप्रेशन में 1 टर्म, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन में 2 टर्म। ये अगर उसमें 1 टर्म हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, लेकिन पॉलिनॉमियल के लिए शर्त ये है कि इसमें जो वेरिएबल होता है इसका एक्सपोनेंट पावर या तो 0 होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे क्या है? The degree of a polynomial is the greatest degree of the terms of the polynomial variable। यहाँ पे जो
पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, ये एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म अगर हम इसी को देखें तो फर्स्ट टर्म का जो पावर है, डिग्री है, वो 3 है। इसी टर्म का डिग्री 3 है, इसी टर्म का डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है, इसी टर्म का डिग्री 0 है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट डिग्री है 3 है, लिहाजा इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल, दिस वन इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल। इसी तरह ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो इन दोनों का जो प्लस है 4 जमा 2 6 है। तो इसी टर्म का जो डिग्री है 6 है, 4 जमा 2 6, तो इसी टर्म का डिग्री 6 है। ये वाला जो टर्म है इसका जो डिग्री है 2 + 3 5 है। यहाँ पे जो टर्म है इसका डिग्री 1 है। तो 4 जमा 2 6 ये सबसे बड़ा डिग्री है। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री है 6 है। दिस इज आवर 6 डिग्री पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, दिस इज आवर थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। अब वो किसी टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो किसी टर्म का जो डिग्री है हम किस तरह मालूम करेंगे। सपोज ये एक टर्म है, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका मतलब है कि दिस इज अ टर्म ऑफ डिग्री 2, दिस इज अ टर्म ऑफ डिग्री 4, ये 4 है तो डिग्री 4, दिस इज दिस इज अ टर्म ऑफ डिग्री 4, दिस इज अ टर्म ऑफ डिग्री 1, यहाँ पे 1 है। द डिग्री ऑफ अ टर्म with one variable is the exponent on the variable। ये एक टर्म है जो किसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसी टर्म का जो डिग्री है, हम यहाँ से जो एक्सपोनेंट है, इसी एक्सपोनेंट की वजह से हम कहेंगे कि इसी टर्म का जो डिग्री है 2 है, इसी टर्म का डिग्री 4 है, इसी टर्म का डिग्री 1 है। और यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है इसमें वेरिएबल सिंगल है, एक ही वेरिएबल इसमें मौजूद है। इसी तरह द डिग्री ऑफ अ टर्म विद मोर देन 1 वेरिएबल, जिस टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, ऊपर वाले में एक वेरिएबल है, और अगर टर्म ऐसा हो जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, द डिग्री ऑफ अ टर्म विद मोर देन 1 वेरिएबल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल। अगर किसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में इस जैसा टर्म हो, किसी ये वाला अगर हम इसी को हम देख ले, ये अगर इसी को हम देखें तो यहाँ पे इस किस्म के टर्म्स हमारे पास है। ये एक टर्म है किसी भी पॉलिनॉमियल में, अगर इस जैसा टर्म किसी पॉलिनॉमियल में हो तो इस किस्म के टर्म का डिग्री हम किस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है, y है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 का जो सम है 3 है। दिस इज़ अ टर्म ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे जो इस किस्म के टर्म को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस इज़ अ टर्म इन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 6। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे इसी टर्म का जो डिग्री है 6 है। इसी तरह ये एक, अगर ये टर्म किसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में हो तो उसका डिग्री क्या होगा। यहाँ पे डिग्री 1 है, 5 है, 4 है। दिस इज़ अ टर्म इन एनी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 10। इन एक्सपोनेंट को जब हम जमा करेंगे तो ये 10 आता है। तो किसी टर्म का डिग्री, इसी टर्म का डिग्री 3 है, इसी टर्म का डिग्री 1 है, इसी टर्म का डिग्री 0 है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिग्री 3 है, तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 3 है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है इसका डिग्री 6 है, सेकंड टर्म का डिग्री 5 है, थर्ड टर्म का डिग्री 1 है। तो इसमें इन तीनों हर एक टर्म का जो डिग्री है इसमें सबसे बड़ा डिग्री फर्स्ट टर्म का है जो कि 6 है। दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 6। अब यहाँ पे देख ले, ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम जनरली कहते हैं
और पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन इसको हम तब कहेंगे, उस वक्त कहेंगे जब वो वेरिएबल का एक्सपोनेंट या ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ सबसे पहले ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अलावा वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। इसी टर्म का जो डिग्री है 3 है, इसी टर्म का डिग्री 2 है, इसी टर्म का डिग्री 1 है। तो ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3। सबसे जो बड़ा सबसे जो ग्रेटेस्ट डिग्री होता है यहाँ पे ये 3 बड़ा है 2 से 1 से, तो हम कहेंगे कि ये जो 3 है this polynomial expression having degree 3, it is a third degree polynomial expression। इसी polynomial expression का डिग्री 3 है। यहाँ पे जो polynomial expression है तो इसी टर्म का डिग्री 6 है, 4 जमा 2 2 जमा 4 6 है, 3 जमा 5 8 है। यहाँ पे डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 0 है। यहाँ चूँकि वेरिएबल वगैरह नहीं है लिहाजा हम डिग्री 0 लेंगे। अब फर्स्ट टर्म का डिग्री 6 है, इसका 8 है, या इसका 4 है, इसका 0 है। दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 8। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिग्री है तो इसी को लेकर हम कहेंगे दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 8। दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 8। अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3, a polynomial expression of degree 8, a polynomial expression of degree 10। It is a polynomial expression of degree 10। ये एक polynomial of degree 10 है। ये 9 कहाँ से आ गया? 5 + 4 9। इसी टर्म का जो डिग्री है 9 है, इसी टर्म का डिग्री 10 है, क्योंकि 4 + 6 10। इसी टर्म का डिग्री 6 है, 3 + 3 2। इसी तरह इसी टर्म का डिग्री 2 है। इन सब में जो ग्रेटर से 10 है, तो हम कहेंगे इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 10 है। यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। इसी पॉलिनॉमियल फंक्शन की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, इवेल्युएट ईच पॉलिनॉमियल फंक्शन। इसी पॉलिनॉमियल फंक्शन की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो x इनपुट है, तो x की जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर x की जगह हम -1 सब्सटीट्यूट करें तो ये -1 यहाँ भी सब्सटीट्यूट होगा। और सब्सटीट्यूशन आप देख ले, पुटिंग x = -1, तो इसी इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे f ऑफ -1 होगा। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? f ऑफ -1। x की जगह अगर हम -1 पुट करें f ऑफ -1, तो यहाँ भी पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सब्सटीट्यूशन अगर आप देख ले तो ये सब्सटीट्यूशन है। इसको इस तरह जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी पॉलिनॉमियल फंक्शन का जो वैल्यू है एट x = -1, ये हमारे पास ये आ गया। इसी पॉलिनॉमियल फंक्शन की वैल्यू एट x = -1 क्या है? -7। ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। और अगर y की जगह हम 3 सब्सटीट्यूट करें, अगर y की जगह हम 3 सब्सटीट्यूट करें तो ये 3 यहाँ भी सब्सटीट्यूट होगा, यहाँ भी सब्सटीट्यूट होगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हमें नज़र आ रहा है जो कि सब्सटीट्यूट किया गया है। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 67 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल फंक्शन एट y = 3। y = 3 पर इसी पॉलिनॉमियल फंक्शन की वैल्यू 67 है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स को अगर हम देखें, ये एक मोनोमियल है, ये एक जुमला है, एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है। इसमें सिंगल टर्म है तो ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 9 आपस में 90 आ गया। x और x ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 + 1 2 आ गया। इसी तरह इन दोनों को जब हम यहाँ भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है और ये वाला भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है। 8 और -11 का जो प्रोडक्ट है वो -88 है।
एक्स क्यूब और x7 का जो सिंप्लीफिकेशन है पावर हम जमा करेंगे, एक्सपोनेंट जमा करेंगे, 3 + 7 10 आता है। इसी तरह -1 यहाँ पे ये जो माइनस है -1 हम ले सकते हैं, -5 × -1 = 5 और x4 एंड x प्रोडक्ट ऑफ x4 एंड x, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 1 है तो 5 आता है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। ये एक मोनोमियल है, दिस इज़ मोनोमियल, और ये ट्राइनोमियल है। ये जब आपस में जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इससे क्या आएगा 4x³। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसी के साथ, तो 4 4 और 16 x × x = x²। इसी तरह ये टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12 और x इसके साथ आएगा। इसी तरह ये इसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, और x4 से x5 आता है। यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 4 है तो 5 आएगा। इसी तरह ये जो 8x है, इसी के साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 8x आता है। इसी तरह ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ, मोनोमियल का प्रोडक्ट है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ, तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये x हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इन तीनों के साथ x मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आएंगे, ये तीनों आएंगे। x × x² = x³, x × 10x = 10x², x × -3 = -3x। इसके अलावा ये जो 5 है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा ये वाला आएगा। 5 × x² = 5x², 5 × 10x = 50x, 5 × -3 = -15x। अब लाइक टर्म्स आपस में हम ऐड करेंगे, ये आप अपनी जगह पे आएगा, और ये दो टर्म आपस में ऐड होंगे तो 15 होगा। -3 और 50 ये आपस में सिंप्लीफाई होगा तो 47 आएगा, और ये -15 अपनी जगह पे। इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपोनेंट, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस तरह a - b² = a² - 2ab + b²। ये फार्मूला हम किस तरह प्रूव करते हैं, a + b², यहाँ जो 2 है तो a + b हम ट्वाइस लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास का जो फाइनल रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे ये फार्मूला है a + b² = a² + 2ab + b²। इसी तरह ये जो दूसरा फार्मूला है a - b² = a² - 2ab + b²। अब यहाँ पे ये फार्मूला, इसी को अगर हम देख ले, ये a - b² फार्मूला है। अगर इसको हम इसी फार्मूले से अगर इसको हम हल करना चाहे, इसी के फार्मूले से हम हल करना चाहे दिस फार्मूला, इसी को देके ये वाला, तो इसको हम किस तरह करेंगे, 4x होल स्क्वायर = 16x²। ये 16² क्या है, आ गया -20। तो जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा होल स्क्वायर = 25 + 2 लगाएंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट ब्रैकेट में लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास एक फार्मूला है, और इसी फार्मूले की ज़रिए हम इसको हल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो -3x है, -3x होल स्क्वायर = 9x², -6 होल स्क्वायर = 36 + 2, ये जो +2 है इसी को हम लगाएंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 18x। फिर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं रिपीट करता हूँ,
4x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 और दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह माइनस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन प्लस 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर सिंप्लीफिकेशन। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला है और इसी को हम याद करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमें आता है। तो इसी फार्मूले को हमने याद रखना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास दो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है। इसको जब हम ऑर्डिनरी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। अब अगर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की बजाय अगर हम इसको फार्मूले से हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं। x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया, माइनस 9 होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अगर आम तरीके से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, सिंप्लीफिकेशन से ये आता है। फार्मूला की मदद से फिर ये जो मिडल वाला स्टेप है इसको हम इग्नोर करते हैं और फार्मूला की मदद से हम इस तरह लिखेंगे x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट डायरेक्टली आता है। इसी तरह इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला से तो 3x होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आता है माइनस 5 स्क्वायर से ये आता है। तो ऑर्डिनरी मेथड से ये आता है और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाला आता है। अगर फार्मूला हो तो इन दोनों पे जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। इस तरह x प्लस 8 एक्स माइनस 9 थ्रू फार्मूला x स्क्वायर ये आ गया माइनस 8 स्क्वायर ये आ गया। इस तरह फार्मूले की मदद से 5x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 169। डिवाइडिंग बाय अ मोनोमियल, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है या a माइनस बी एक बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। अगर c से हम डिवाइड करना चाहे तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हर एक टर्म। Here this is a binomial expression having two terms और यहाँ डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म c है तो दोनों टर्म को हम c पे डिवाइड कर सकते हैं। a डिवाइड बाई c प्लस माइनस b डिवाइड बाई c। ये डिवीजन हम उस वक्त करेंगे जब डिनोमिनेटर c नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ये हमारे पास दिस इज़ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 8। अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है तो यहाँ डिग्री 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो इन एक्सपोनेंट में जो हाईएस्ट डिग्री है 8 है, तो इसी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री है 8 है। 3 टर्म्स है, ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है और नीचे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो इसी टर्म को हम इसी पे डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड टर्म को हम इसी पे डिवाइड कर सकते हैं, थर्ड टर्म डिवाइड कर सकते हैं। अब 21 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 7 और x पावर 8 डिवाइड बाई x पावर 3, तो 8 माइनस 3, यहाँ हम क्या लगाएंगे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और 1 हम नहीं लगाते हैं। या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, एक तो हमारे पास फार्मूला है कि x पावर 8 डिवाइड बाई x पावर 3 इज इक्वल टू x पावर 8 माइनस 3 इज इक्वल टू x पावर 5। एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है कि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास x नंबर ऑफ x 8 है और नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ x 3x है। यहाँ पे हमारे पास x की तादाद 8 है, यहाँ पे x की तादाद 3 है, तो 3x ऊपर और नीचे कैंसिल होंगे, रिमेनिंग
न्यूमरेटर में x की तादाद 5 रह जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ x6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ x3 है, तो ऊपर 3x क्यूब और नीचे x क्यूब आपस में कैंसिल होंगे और x पावर 3 रह जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे पास असल तरीक़ा है 8 माइनस 3 हमें 5 देगा, 6 माइनस 3 हमें 3 देगा, 4 माइनस 3 हमें 1 देगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने पढ़ा, ये एक ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट 2 है, तो ये ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन हम 2 टाइम्स लेंगे। ये जो 2 है इसकी वजह से हम इसी को हम 2 टाइम्स लेंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस